ओम शांति। आज 9 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसलिए गाते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो, वो स्वयं अपनी मत देते हैं। प्रश्न है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन, उनका स्वभाव कैसा होगा? जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बाबा एक है, बाबा का परिवार एक है। मतभेद में आना माना, द्वंद्व होना, दो हो जाना, तो वो तो परिवार नहीं, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहला रहे हैं? बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़वापन अथवा दे अभिमान न हो। गीत है ओम नमो शिवाय। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक को हर एक के लिए नफरत है। गोरों को कालों के लिए नफरत है, समझते हैं ये हमारे गांव से निकल जाए, इतनी नफरत आती है। रेसिज्म। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये है ही रावण का राज्य, उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। दुख तो सबको है ही। बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो नहीं कहेंगे, स्वर्ग ही सबको याद आता है, तो ज़रूर अभी नरक है। नई दुनिया भी ज़रूर, फिर वो शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी ज़रूर। फिर बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। ये भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परमपिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी हैं, शल तुमको ईश्वर समझ देवे। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दे, ईश्वर का ही नाम लेते हैं। क्योंकि ब्रह्मा की मत वैसे गाई हुई है, ब्रह्मा की मत भी इसीलिए गाई हुई है क्योंकि शिव बाबा उनके द्वारा देते हैं, परंतु विष्णु और शंकर की मत तो नहीं गाई हुई। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग हैं। सुख धाम में अशांति नहीं होती, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। ये सब बातें बाप समझाते हैं जो कोई शास्त्र में नहीं होंगी। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल, वो सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सदगति की मत सबसे न्यारी है। गाते भी हैं, हे प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, जब तुम बताओ तभी हम जाने, तो ज़रूर उनको आना पड़े, नहीं तो सदगति कैसे दें? नहीं, देखिए, जो शिव बाबा सदगति दे करके हम जाते हैं, परमधाम निवासी बनते हैं, और हम आत्माएं जन्म पुनः जन्म लेते हुए सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक आते हैं। सदगति से दुर्गति में आ जाती हैं, तो पुनः शिव बाबा को सदगति देने के लिए आना ही होगा। बाबा ने समझाया है, पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन, परमपिता परमात्मा या गंगा जल? एक फैसला करो, फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं पतित पावन, तो बुद्धि ऊपर जाती है। पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत नाम सुना है तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो ये सबसे मुख्य प्रश्न ये है। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु किसको याद भी तो पड़े। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ,
परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां अच्छा रास्ता बताती हैं, घर गए खलास। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझाकर लिखाना चाहिए। जब दिल्ली में रामलीला ग्राउंड का मेला हुआ था तो उसमें 2 स्टॉल ऐसे थे जिसमें लिखाया जाता था। एक तो जनरल सिद्धांतों का स्टॉल जिसमें परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है वो लिखाते थे, और दूसरा था गीता के भगवान का, उसमें भी लिखवाते थे। चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, परंतु बच्चे समझाते नहीं है। हर एक बात पूछना चाहिए, ये पढ़ाई है, टीचर होके बैठना चाहिए। बाकी भाषण किया, स्टेज पार्टी बनना, ये तो कॉमन है। यहाँ तो हर एक बात पूछनी है। सर्व का सदगति दाता, वो है स्टेज सेक्रेटरी बना, स्टेज सेक्रेटरी बना, भाषण किया, ये बाबा कहते नहीं, समझाना है सबको। सर्व का सदगति दाता, पतित पावन, बाप एक है या सर्वव्यापी है? अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा? फिर बाबा ने कहा कि तुम सिद्ध कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि हैं। पारस बुद्धि होते हैं सतयुग में, पत्थर बुद्धि हैं तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही आकर पत्थर बुद्धि बने हैं, जबकि सृष्टि का भी अंत है। विहंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते हैं, अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम अलग अलग निमंत्रण देना। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजनों की भी एसोसिएशन है, उनके जो मुख्य हैं सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। ऐसा काम करने वाले कोई हो जिसमें लगे रहें, आपस में राय करनी है। बाप श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है। तो इसे आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे, मुख्य प्रोब की बात उठानी है इस प्रकार जो बाबा ने बताया। गीता के भगवान के ऊपर ही बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, ये है ईश्वरीय राज्य, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह नहीं सकते, उनको बीके कहलाने का भी कोई हक नहीं है। बाप कितना मीठा प्यारा है तो बाप समान बनना चाहिए। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं, बाप कहते हैं ये तो जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछ कर फिर लिखाना चाहिए। पतित पावन परमात्मा या गंगा, सर्व का सदगति दाता परमपिता परमात्मा या पानी की गंगा, ऐसे चित्र बनाने चाहिए। बाबा ने कहा, बाप तो डायरेक्शन देते हैं, पहली मूल बात सिद्ध करो। अल्फ को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे, बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही हैं, मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए, आता एक भी नहीं है। अच्छा, बाबा हमेशा कहते हैं कि सिर्फ तुमने समझा दिया, प्रभावित होकर के गया, बहुत अच्छा समझ के गया, उसके बाद की रिजल्ट क्या है? ना तो वो कोर्स करने आया, ना वो वारिस बना, तो उसने क्या समझा? कुछ भी नहीं समझा। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह से प्यार से ठोक ठोक करके समझाना चाहिए। शिव बाबा का परिचय तो बहुत अच्छी तरह देना चाहिए। वरदान है, मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ।
कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर रहो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश हूँ। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और ये दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगी। स्लोगन है, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद वो तो जबरदस्त चीज़ है ना। संगम युग पर बाबा से हमको क्या कुछ प्राप्त होता है। एक ही अगर शब्द में कहे, इच्छा मात्रम अविद्या। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।